हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 7 चल रहा है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स ग्रो। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में लिविंग थिंग्स मूव एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई तक कंप्लीट कर लिया था। नाउ इस वीडियो में देखेंगे कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, वेदर इट इज़ प्लांट्स, एनिमल्स और वी ह्यूमंस, हम लोग ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं हमारी बॉडी में। सो कैन यू स्टिल वेयर क्लोथ्स ऑफ द सेम साइज़ एज़ यू डिड इन क्लास 3rd। अब देखिए यहाँ एक सवाल पूछा है हमसे कि क्या हम अभी भी वही कपड़े पहनते हैं जो हम हमारी क्लास 3rd में पहना करते थे। तो ऑफ कोर्स नॉट, ऑब्वियसली नॉट, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि और ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। हम लिविंग थिंग्स हैं, हमारी बॉडी ग्रो करती है, हमारी हाइट में हमारी हाइट में हाइट इंक्रीज़ होती है, हमारा बल्क इंक्रीज़ होता है, ठीक है, बॉडी मास इंक्रीज़ होता है। तो वो 3rd क्लास के क्लॉथ्स हमें अब नहीं आ सकते। यू पॉसिबली कैन नॉट बिकॉज यू आर नाउ लाइकली बिगर देन यू वर इन क्लास 3, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग अब बड़े हो गए हैं जैसे हम क्लास 3 में हुआ करते थे। ऑल लिविंग थिंग्स वेदर प्लांट्स और एनिमल्स ग्रो, ठीक है ना। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वेदर इट इज़ प्लांट और एनिमल, दे ऑल ग्रो। फॉर एग्जाम्पल ए चाइल्ड ग्रोज इनटू एन एडल्ट। अब एग्जाम्पल आया है कि जैसे एक छोटा सा बेबी एक एडल्ट में, एक बड़े के अंदर डेवलप हो जाता है, ग्रो कर जाता है। एंड ए स्मॉल प्लांट ग्रोज इनटू ए बिग प्लांट। और एक छोटा सा पौधा जो हम हमारे घरों पर ला के लगाते हैं, कुछ महीनों बाद या कुछ वक्त के बाद हम देखते हैं वो पौधा बिल्कुल एक बिग प्लांट, एक ट्री बन गया है। सो ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स कैन नॉट बी रिवर्स्ड एंड एडल्ट कैन नॉट बिकम ए बेबी अगेन, ठीक है। तो जो लिविंग थिंग्स के अंदर ग्रोथ होती है, एनिमल्स में, प्लांट्स में, ह्यूमंस में, उन्हें आप रिवर्स्ड नहीं कर सकते। तो ये मैंने चैप्टर 6 में पढ़ाया था, रिवर्सिबल चेंजेस, इरिवर्सिबल चेंजेस। तो रिवर्सिबल चेंजेस का मतलब होता है जिन्हें आप दोबारा पहले जैसा बना दो। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते लिविंग थिंग्स में। एक जो छोटा बेबी बड़ा बन गया है, जैसे आप हो, आप कभी छोटे बेबी हुआ करते थे हम लोग, अब हम बड़े हो गए, अब हम दोबारा तो बेबी नहीं बन सकते, रिवर्स नहीं हो सकता। सो दैट्स इट। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो नहीं करते। आपकी चेयर हुई, डेस्क हुआ, फ़ैन, ये सब ग्रो नहीं करते हैं, बड़े नहीं होते, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। बट एक्सक्रीट का मतलब होता है अपनी बॉडी से जितने भी अनयूज़फुल मटेरियल है, जो भी कुछ है, उसको अपनी बॉडी से रिमूव आउट करना, जो आपके काम का नहीं है, उसे बॉडी से बाहर निकाल देना, उसे कहते हैं एक्सक्रीट, बाहर की तरफ निकालना। वाइल कैरिंग आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। अब देखिए हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं। अब क्या होते हैं लाइफ प्रोसेसेस? बेटा सांस लेना, दिल का धड़कना, दिमाग का काम करना, ठीक है, किडनी का काम करना, लीवर का अपना फंक्शन है वो काम कर रहा है, स्टमक अपना काम कर रहा है। तो ये सारे क्या है, लाइफ प्रोसेसेस हैं। ऑर्गन सिस्टम प्रोड्यूस सर्टेन हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स दैट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। अब जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो कुछ ऐसे बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। बाय प्रोडक्ट का मतलब जब एक रिएक्शन होती है आपस में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज पत्तियों में फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है, ठीक है, और उसमें से ग्लूकोज भी बनता है और साथ में पानी के कुछ मॉलिक्यूल भी निकलते हैं। तो पानी का मॉलिक्यूल बाय प्रोडक्ट होगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल वो बाय प्रोडक्ट है। तो हमारी बॉडी में भी बहुत से बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं। जब हमारे पेट के अंदर खाना पचता है, पानी जब उसको हमारी किडनीज फ़िल्टर करती हैं, प्यूरिफाई करती हैं, और भी हमारे सेल्स में भी बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो उन सारे ही बाय प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से एलिमिनेट करना, निकालना ज़रूरी है। मोस्ट एनिमल्स गेट रिड ऑफ सच वेस्टेज इन द फॉर्म ऑफ स्वीट, यूरिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ज़्यादातर एनिमल्स क्या करते हैं, जो बाय प्रोडक्ट्स बने हैं, जो वेस्ट मटेरियल बॉडी में बना है, उसको हम लोग या तो पसीने के रास्ते से, ठीक है, जो हमें स्वीटिंग होती है वो सारा क्या है, सब बाय प्रोडक्ट ही हैं, सब एक्सेस वाटर निकलता है, ठीक है, उसमें से कुछ साल्ट होता है। यूरिन आप जानती हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड लंग से निकाली जाती है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिमूव्ड व्हेन वी ब्रेथ आउट एयर। तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और जब सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट एक्सक्रीट। अब जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो एक्सक्रीशन नहीं करती। लिविंग थिंग्स रेस्पायर।
लिविंग थिंग्स ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब है सांस लेना। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर। अब ब्रीथिंग क्या होती है? ब्रीथिंग के अंदर हवा का अंदर लेना और बाहर की तरफ छोड़ना आता है। Respiration is the process of releasing energy from the breakdown of food in the cells with the help of oxygen. Breathing is a part of respiration. अब देखिए रेस्पायरेशन, यहाँ एक वर्ड आया है जिसका ब्रीथिंग एक टाइप है। ब्रीथिंग किसका टाइप है? रेस्पायरेशन का। तो हम लोग क्या करते हैं? रेस्पायरेशन करते हैं, यानी कि ब्रीथिंग भी रेस्पायरेशन के अंदर ही आ रहा है। तो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ रेस्पायरेशन? तो बेटा रेस्पायरेशन एक वो प्रोसेस है जब हम ऑक्सीजन की हेल्प से, जो सांस के साथ हमने अंदर ऑक्सीजन ली, उसकी हेल्प से हमारे सेल्स के अंदर खाने का ब्रेकडाउन हो और उस ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज़ हो। तो कैसे होगा खाना? तो हम लोग पेट में खाते हैं, पेट में जाता है, फिर आंतों के अंदर जाता है और पचता है, फिर वो एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं वो सब एब्जॉर्ब होते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए, ठीक, वो सब भी क्या जाते हैं? सेल्स के अंदर जाते हैं। ग्लूकोज जो हमने एब्जॉर्ब करा बहुत सी चीज़ों में से, वो सेल्स के अंदर जाता है। और ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ग्लूकोज हमने लिया खाने से, उसको भी तोड़ने के काम में लिया जाता है, इस ऑक्सीजन को जो हम सांस के साथ लेते हैं। हमने जो ऑक्सीजन लिया लंग से, हम लोग सांस लेते ही रहते हैं पूरा ऑल 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स हम लोग क्या करते हैं? ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, फिर बाहर सांस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। तो वो सांस लेने की ज़रूरत कहाँ पड़ी? तो ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करेगा? पहले तो लंग्स के अंदर जो ब्लड है उसमें आ जाएगा, फिर वो ब्लड उन्हें सेल्स के अंदर पहुँचा देगा। सेल्स के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो ग्लूकोज को भी तोड़ना ज़रूरी होता है एनर्जी लेने के लिए। तो उस तोड़ने के काम में ये ऑक्सीजन लिया जाता है। When we breathe, we inhale, taking the air rich in oxygen and give out air rich in carbon dioxide. तो जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन से भरी हुई एयर हम लोग अंदर लेते हैं, और जब हम लोग सांस बाहर की तरफ निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है उस हवा में जो हम लोग बाहर की तरफ एयर निकाल रहे होते हैं। It is through the process of respiration that the oxygen from the inhaled air is used by the body for releasing energy by the breakdown of the food. ठीक है ना, रेस्पायरेशन के प्रोसेस में क्या होता है? जो ऑक्सीजन हमने ली इनहेल एयर के अंदर से, वो क्या करती है? एनर्जी रिलीज़ करती है और खाने को तोड़ती है। और खाना यहाँ पे क्या है? फूड क्या है? ग्लूकोज। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स कैरी आउट रेस्पायरेशन। अब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही रेस्पायरेशन होता है, और हम ह्यूमंस एनिमल्स की ही कैटेगरी में आते हैं। जब हम यहाँ बात एनिमल्स की कर रहे होते हैं तो अब उसमें ह्यूमंस भी इंक्लूड होते हैं, और जो एनिमल्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, बिल्ली, गाय वगैरह, वो सब भी इसमें आते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रेस्पायर। अब नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी हैं वो रेस्पायरेशन नहीं करते। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर ऑन काइंड। अब देखिए जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, आपने देखा होगा वो सब बेबीज़ पैदा करते हैं, कुछ अंडे के फॉर्म में, एग्स के फॉर्म में, कुछ बिल्कुल उन्हीं के जैसे होते हैं जैसे हम ह्यूमंस हुए और बिल्लियाँ हुई। हम सब के क्या हैं? यंग वंस होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, हमारे ही तना उनके हाथ पाँव होते हैं, बस साइज़ छोटा होता है, बाकी सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं। तो ये क्या है? रिप्रोडक्शन में आता है। रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ऑन काइंड। अब रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिससे जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपने ही जैसे और बना सकें, पैदा कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें। रिप्रोडक्शन उस प्रोसेस को बोलते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज। अब देखिए एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, इन दोनों में ही रिप्रोडक्शन अलग अलग तरीक़ों से होता है। प्लांट्स में अलग तरीके से होता है, एनिमल्स में अलग तरीके से होता है, और जो एनिमल्स हैं उनमें भी अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि आपकी बर्ड्स हैं, हैन है, ये लोग एग देते हैं, एग पैदा करते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं। और जो इंसान हैं, कैट्स हुए, डॉग्स हुए, आपकी काऊ हुई, ये सब क्या है? यंग वंस पैदा करते हैं। यंग वंस मतलब उन्हीं के जैसे। एग तो मुर्गी के जैसा नहीं है, इसलिए हम उसे यंग वन नहीं कहेंगे, पर जो यंग वंस यानी अपने ही जैसे और नए ऑफस्प्रिंग यानी और नए पैदा करते हैं, उनको यंग वंस बोला जाता है। जैसे कि हम बेबीज़, हमारे ह्यूमंस के बेबीज़ हुए, बिल्ली के किटन्स हुए, डॉग्स के पपीज़ हुए, तो ये सब क्या है? यंग वंस है। यंग वंस मतलब उन्हीं के जैसे, ठीक है, उन्हीं के जैसे, और जवान यंग वंस।
सो जो लिविंग थिंग्स हैं वो सब क्या करती हैं, रिप्रोडक्शन करती हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज। मोस्ट प्लांट रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग सीड्स विच देन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। अब देखिए प्लांट्स तो क्या करते हैं, सीड बनाते हैं, वो सीड ज़मीन में उगता है और फिर उसमें क्या होता है, नया प्लांट बनने लगता है। However, some plants may also reproduce vegetatively. They give rise to new plants from their vegetative parts such as roots, stems and leaves. An example of vegetative reproduction is Bryophyllum. अब देखिए वेजिटेटिव एक आया है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यहाँ एक नया वर्ड आया है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जब नए प्लांट के उगने में सीड इन्वॉल्व ना हो, यानी कि जब हमने नया प्लांट जो पहले प्लांट से नया प्लांट बना है उसमें वो सीड काम में नहीं लिया है हमने, तो फिर क्या काम में लिया है, क्या होता है, जो पहले से जो एक प्लांट होता है उसकी पत्तियों में या उसकी जड़ों में या उसके तने में से एक नया पौधा निकलने लगता है छोटा सा। फिर वो या तो डिटैच हो जाएगा, उसकी बॉडी में से हट के ज़मीन में गिर जाएगा और ज़मीन में उगने लगेगा, या क्या होती हैं, पत्तियां झड़ जाती हैं, पत्तियां ज़मीन में गिर जाती हैं, वो उन पत्तियों में से नया प्लांट उगने लगता है। रूट्स में से अगर निकल रहा है किसी प्लांट की नया प्लांट, तो रूट भी क्या होगी, अपनी बॉडी, जिस प्लांट की बॉडी की रूट है जिसमें से नया प्लांट निकल रहा है, वो उस प्लांट बॉडी से अलग हो जाएगी, टूट जाएगी। जैसे छिपकली की पूंछ टूट जाती है ना, पर उसमें से नई छिपकली नहीं निकलती, लेकिन वो रूट क्या करेगी, अपनी एग्जिस्टिंग बॉडी यानी पहले से जो जिस बॉडी से वो अटैच्ड है, प्लांट बॉडी से, उससे अलग हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी और नया प्लांट उसमें से निकलने लगेगा। तो इसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है, कुछ प्लांट वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं, सीड्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। और एक एग्जाम्पल आया है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम एक प्लांट है जिसमें क्या होता है, लीव्स के अंदर छोटे छोटे प्लांट्स, पत्तियां निकलने लगती हैं। तो जब वो लीफ थोड़ी भारी हो जाती है तो वो प्लांट से टूट के नीचे गिर जाती है, ज़मीन में गिरेगी, हो भी सकता है बिल्कुल नीचे गिरे या हवा के साथ उड़ के थोड़ा दूर चली जाए। जैसे ही ज़मीन में गिरेगी, ज़मीन में उसके रूट्स निकलने लगेंगे लीव्स में से और एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। ये ब्रायोफाइलम है जो पत्तियों से होता है, जिसमें रिप्रोडक्शन। एनिमल रिप्रोड्यूस बाय ईदर लेइंग एग्स, एग्जाम्पल बर्ड्स, फिश एंड रेप्टाइल्स। अब देखिए एनिमल्स का आ गया, मैंने आपको वैसे समझा ही दिया कि एनिमल्स में भी अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। अब यहाँ 3 आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, बर्ड्स, फिशेस एंड रेप्टाइल्स, जिसमें अंडे दिए जाते हैं। एनिमल्स क्या करते हैं, अंडे देते हैं, फिर उन अंडों में से उनका रेस्पेक्टिव जो एनिमल के अंडे हैं, जिस भी एनिमल के वो अंडे हैं, वो चीज़ निकलती है। जैसे फ़िश के अंडों में से ऑब्वियसली फ़िश निकलेगी। और गिविंग बर्थ टू यंग वंस, एग्जाम्पल ह्यूमन्स, कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। अब नॉन लिविंग थिंग्स बच्चे पैदा नहीं करती, रिप्रोडक्शन नहीं करती ऑब्वियसली। सो लिविंग थिंग्स नीड फूड। अब जो लिविंग थिंग्स है उन्हें खाना चाहिए अपनी डेली लाइफ के लिए, जो उनके डेली लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उन सब के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी तो खाने से मिलती है। ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड इन देयर लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखिए जितने भी हरे प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद अपनी पत्तियों में बनाते हैं। ठीक है, अपनी प्लांट बॉडी के अंदर बनता है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम तो क्या करते हैं, प्लांट से और जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो सब तोड़ के सब्जियां वगैरह ले आते हैं और फिर उन्हें किचन में पका के खाते हैं। ठीक है, लेकिन प्लांट्स को कहीं से भी कोई सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं मिल रही, वो अपनी बॉडी के अंदर ही खाना बनाता है। और किस पार्ट में बनाता है, लीव्स के अंदर। ठीक है, और किस प्रोसेस है, क्या नाम दिया है हमने उस प्रोसेस को, फोटोसिंथेसिस। देयरफॉर दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स फूड। इसलिए वो लोग, हाँ, ग्रीन प्लांट्स क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ का मतलब फूड, यानी खुद से खाना बनाना हो, सेल्फ फूड। ठीक है, एनिमल्स कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। अब जो एनिमल्स होते हैं, हम ह्यूमंस और जो बाकी गाय वगैरह जो भी हैं, XYZ, फिशेज़ हुई, बर्ड्स हुए, ये सब हुए, ये सब अपना खाना अपनी बॉडी में नहीं बनाती। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। और हम लोग क्या हैं, दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। देयरफॉर दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ट्रॉफ मीन्स फूड। इसलिए हम लोग क्या कहलाते हैं, हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। ग्रीन प्लांट्स क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और हम लोग क्या कहलाते हैं, एनिमल्स, हेट्रोट्रॉफ, क्योंकि हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हम दूसरों पर डिपेंड है अपने खाने के लिए। एक काऊ इज़ ए हेट्रोट्रॉफ। एक काऊ जो है वो हेट्रोट्रॉफ है।
हम ह्यूमंस हेट्रोट्रॉफ हैं, कैट, डॉग, फिश, जितने भी एनिमल्स हैं सब हेट्रोट्रॉफ हैं एक्सेप्ट प्लांट्स। सिर्फ प्लांट्स ही हैं ऑटोट्रॉफ्स, और बहुत से तो ऐसे प्लांट्स हैं जो भी हेट्रोट्रॉफ्स इनकी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जैसे पैरासिटिक प्लांट्स हुए, आप पढ़ेंगे आगे, अपन हमारी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे और भी डिफरेंट टाइप्स। सो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड। अब जो नॉन लिविंग थिंग्स है उन्हें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ग्रोथ नहीं करते, कोई मूवमेंट शो नहीं करते, उन्हें कोई काम नहीं है, वो तो जहाँ हैं वहीं रहते हैं, उनके अंदर कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है, तो उन्हें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनाइट लाइफ स्पैन। अब देखिए, हम जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनका एक डेफिनाइट क्या है, लाइफ स्पैन होता है। व्हाट इज़ लाइफ स्पैन? बेटा, पैदा होने से लेकर मरने तक के बीच का समय। एक छोटा सा बेबी पैदा हुआ आज, अब वो 60 साल जिए कि 50 साल जिए कि 20 साल जिए, कितने भी साल जिए, 100 साल जिए, बस उसके मरने तक और पैदा होने से बीच का टाइम पीरियड ही लाइफ स्पैन कहलाता है, ठीक है। जो लोग जल्दी मर जाते हैं उनका लाइफ स्पैन कम होता है, कोई 20 साल ही जीता है, कोई 40 साल जीता है, ठीक है। सबका अपना अपना लाइफ स्पैन होता है। लिविंग थिंग्स गो थ्रू द स्टेजेस ऑफ बर्थ, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, एजिंग एंड डेथ ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। ईच ऑर्गेनिजम्स हैज़ अ डेफिनेट लाइफ स्पैन, द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ। अब देखिए, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सब कुछ स्टेजेस से होके गुजरते हैं, पैदा होने से लेके मरने तक। द फर्स्ट वन इज़ बर्थ, ठीक है, पैदा होना, और दूसरा है फिर पैदा तो हो गए, फिर वो ग्रोथ करते हैं, इनमें डेवलपमेंट होता है, वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, ठीक है। उनका साइज़ में, हर चीज़ में चेंजेस आते हैं। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में दे रखा है एक छोटा सा बेबी, पहले एक टोडलर बनता है, छोटा बच्चा, फिर वो थोड़ा बड़ा होके टीनेजर बनता है, फिर वो एडल्ट बनता है, फिर उसमें एजिंग होने लगती है, यानी बुढ़ापा आने लगता है। फिर एजिंग के बाद क्या आता है, डेथ, ठीक है, ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल्स। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मैंने बता दिया आपको, उन सब के लाइफ स्पैन डेफिनेट होते हैं, ठीक है। और लाइफ स्पैन किसे कहते हैं? द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ। अब पैदा होने से लेके मरने तक के बीच का समय ही लाइफ स्पैन कहलाता है। नाउ नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव डेफिनेट लाइफ स्पैन, दे कैन कंटिन्यू टू एग्जिस्ट till they are destroyed by an external force। अब देखिए, नॉन लिविंग थिंग्स का कोई अपना लाइफ स्पैन नहीं होता, वो तब तक एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि तब तक रहते हैं जब तक कोई बाहरी ताकत उन्हें तोड़ ना दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी चेयर है, आप बोर हो गए अपनी चेयर से, ठीक है, 4 साल 5 साल रख लिया, आपको दूसरी चाहिए, तो आप उसको बेच दोगे कबाड़ी वाले को, वो उसे तोड़ के नहीं बना देगा, आप दूसरी ले आओगे बाज़ार से। तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन सबका यही रहता है, आपकी डेस्क हुई, विंडो हुए, फ़ैन हुए, जब तक कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स यानी ताकत उनको तोड़ ना दे तब तक वो एग्जिस्ट करते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये टेबल देखेंगे और आगे का चैप्टर।